So friends, let us we talk about 24th of December 2020 current affairs. But before that, we will discuss some important news headlines related to 24th of December 2020. So today's first news headline is Donald Trump honors PM Modi with top US honor Legion of Merit. We know that US President Donald Trump has presented America's highest military decoration, the Legion of Merit, to the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. The prestigious Legion of Merit was given to Prime Minister Narendra Modi for his leadership in elevating strategic partnership of the two countries. डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से किया है सम्मानित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन इज एडीबी और एशियन डेवलपमेंट बैंक announces rupees 2,100 crore loan to Tripura. The Asian Development Bank or ADB has announced to provide rupees 2,100 crore loan to the Tripura government for the development of urban areas and tourism in the northeastern state. From the total fund of rupees 2,100 crore, rupees 1,600 crore will be for urban development and rupees 500 crore for the टूरिज्म सेक्टर। एडीबी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दी है। एडीबी बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। कुल 2100 करोड़ रुपए के फंड से 1600 करोड़ रुपए जो है ये शहरी विकास के लिए और 500 करोड़ रुपए जो है पर्यटन क्षेत्र के लिए होंगे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है एडीबी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज NCAER projects India's GDP to contract 7.3% in FY21. The National Council of Applied Economic Research, जैसा कि हमें पता है NCAER, I repeat, the National Council of Applied Economic Research has projected the Indian economy to contract 7.3% in FY21 compared to -12.6 forecast in September 2020. The Delhi-based economic think tank released its mid-year review of the Indian economy virtually on 21st of December 2020. हमें पता होना चाहिए कि NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 7.3% की गिरावट का जो है अनुमान जताया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 के लिए सितंबर 2020 में जारी किए अपने पूर्वानुमान -12.6 को संशोधित कर -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। दिल्ली स्थित आर्थिक थिंक टैंक ने 21 दिसंबर 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी मध्य वर्ष की समीक्षा जारी की है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है -7.3% जो है इंडिया की जीडीपी का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन इज, जानते हैं आप ये कौन है? सत्येंद्र गर्ग, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। ही एज्यूम्स अंडमान एंड निकोबार डीजीपी चार्ज। सीनियर आईपीएस ऑफिसर Satyendra Garg has assumed Andaman and Nicobar DGP charge. Garg, a 1987 batch IPS officer, was posted as Joint Secretary in the Union Home Ministry. He was handling the North-East Division in the Home Ministry as a Joint Secretary before being repatriated to his cadre. सत्येंद्र गर्ग ने संभाला है अंडमान और निकोबार के डीजीपी का कार्यभार। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी गर्ग को केंद्रीय गृह मंत्रालय
में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें उनके कैडर में भेजने जाने के पहले वे संयुक्त सचिव के रूप में गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में कार्यरत थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, सत्येंद्र गर्ग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज Vineet Agrawal takes over as a new ASSOCHEM President, Managing Director of Logistic Major Transport Corporation of India Limited. Vineet Agrawal has taken over as the new President of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India. I repeat, Associated Chambers of Commerce and Industry of India or ASSOCHEM. He replaces Niranjan Hirandrani, co-founder, MD, Hirandrani Group of Companies. Sumant Sinha, Chairman and Managing Director of Renew Power, is the new Senior Vice President of ASSOCHEM. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि विनीत अग्रवाल जो है ये एसोकेम के नए अध्यक्ष बने हैं। लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक विनीत अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोकेम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने हिरंद्रानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी निरंजन हिरानंदी की जगह ली है। इसके अतिरिक्त रिन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुमंत सिन्हा जो है एसोकेम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, एसोकेम और एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड Industries of India. Next important news headline of today's is BOB signs MOU with Defence Forces named Baroda Military Salary Package. Bank of Baroda or BOB has signed a Memorandum of Understanding or MOU with Indian Navy and Indian Coast Guard, under which the bank would offer customized services along with a host of facilities to account holders. The bank has also renewed the existing MOU or Memorandum of Understanding with the Indian Army to offer specially customized banking services through Baroda Military Salary Package. ये जानते हैं, BOB ने सुरक्षा बलों के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौता ज्ञापन करने पर किए हैं हस्ताक्षर। BOB ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षीय बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बैंक खाता धारकों को सुविधाओं के साथ साथ अनुकूल सेवाएं भी प्रदान करेगा। बैंक ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के माध्यम से विशेष रूप से अनुकूलित बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ अपने मौजूदा समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, BOB और बैंक ऑफ बड़ौदा। So, let us talk about 24th December 2020 current affairs. So, today's first question is, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और IORA का 23वां सदस्य देश कौन सा बना है? Which became the 23rd member country of Indian Ocean Rim Association और IORA? So, answer is France. Important है, हमें याद रखना है कि फ्रांस जो है ये 23rd member of IORA और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर बना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ADB बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के पर्यटन विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो जैसा कि अभी हमने देखा, ADB बैंक gave a loan of rupees 2100 crore for the tourism development of which state? So answer is त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज BSF BGB के बीच 51वीं DG स्तर की वार्ता कहां आयोजित कराई गई? Where 51 DG level talks were held in between BSF and BGB. So answer is गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक ने भारत के साथ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? वर्ल्ड बैंक साइन हाउ मेनी मिलियन डॉलर US प्रोजेक्ट टू बिल्ड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर विथ इंडिया? सो आंसर इज $500 मिलियन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना लॉन्च की है? Which state government launched BC Sakhi scheme for women? So answer is Uttar Pradesh and capital of state Uttar Pradesh is Lucknow. Important है, हमें याद रखना है. Next important question is question number 6. जिंदल स्टील पावर और JSPL कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Chief Financial Officer CFO of Jindal Steel Power JSPL Company? So answer is हेमंत कुमार. Important है, हमें याद रखना है. Next important question is question number 7. किस बैंक में Infinite India प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? Which bank launched Infinite India platform? Very important question. So answer is ICICI Bank. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 8. नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कहाँ खोला गया है? Again very important question. नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम was opened in. So answer is कोलकाता in West Bengal. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 9 is किस राज्य के न्यायालय ने जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन को इजाजत दी है? Which state court allowed the holding of Jallikattu program? So answer is Tamil Nadu and capital of state Tamil Nadu is Chennai. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 10. जगन्नाथ गुहा जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? जगन्नाथ गुहा died. What was he was famous? So वह एक निर्देशक और अभिनेता थे. He was an film director and actor. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. UN वीमेन ने किस राज्य के साथ पहले जेंडर डेटा सब के लिए समझौता किया है? UN वुमेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ विच स्टेट फॉर द फर्स्ट जेंडर डेटा सब? सो आंसर इज केरल. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट केरल इज तिरुवनंतपुरम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. एसोचैम के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सो हमें पता होना चाहिए. Who was appointed as the new president of एसोचैम? सो आंसर इज विनीत अग्रवाल. जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, विनीत अग्रवाल. He was elected as the new president of एसोचैम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. अंडमान निकोबार द्वीप के डीजीपी पद का कार्यभार किसे दिया गया है? Who has given the charge of DGP post of Andaman and Nicobar Island? So answer is IPS officer सत्येंद्र गर्ग. Important है, हमें याद रखना है. Next question, question number 14. लॉसेंट के अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण भारत में अब तक कितने मौतें हुई हैं? According to Lancet study, how many deaths have occurred in India so far due to air pollution? So answer is 1.7 million. Important है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. किसने स्टीफन एडबर्ग स्पॉन्सरशिप अवार्ड 2020 जीता है? Who has won the Stephen Edberg Sportsmanship Award 2020? So answer is Rafael Nadal. Important है, हमें याद रखना है. Rafael Nadal has won the Stephen Edberg Sportsmanship Award 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. किस देश को चक्रवाती यासा ने अपनी चपेट में लिया है? Which country has been hit by cyclone Yasi? So, Yasi और Yasa. So, answer is Fiji country. Important है, हमें याद रखना है. Next important question is question number 17. मोबाइल कंपनी ओप्पो ने देश में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित की है? मोबाइल कंपनी ओप्पो सेट अप द फर्स्ट 5G इनोवेशन लैब इन द कंट्री. सो आंसर इज हैदराबाद में. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. किस बैंक में मास्टर कार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विथ मास्टर कार्ड? सो आंसर इज इंडसइंड बैंक. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. किस बैंक में सुरक्षा बलों के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इन विच बैंक साइन द बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज एग्रीमेंट विद द सिक्योरिटी फोर्सेस? सो अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा साइन विद मिलिट्री सैलरी पैकेज एग्रीमेंट
with the security forces. Next question number 20. 12वीं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट और ग्रीहा की अध्यक्षता किसने की है? Who presided over the 12th green rating for integrated habitat assessment summit GRIHA? So answer is वेंकैया नायडू जी. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. 12वीं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट का विषय क्या रखा गया? व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ 12th ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट समिट और ग्रीहा? सो आंसर इज rejuvenating resilient habitats. I repeat, rejuvenating resilient habitats. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. किस कंपनी में मल्टीलिंगुअल रिप्रोजेक्शन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल लॉन्च किया गया? इन विच कंपनी लॉन्च्ड मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल? सो आंसर इज गूगल. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. लॉन्च्ड पुस्तक डैडी मैन अ पर्सनल गाइड टू बीइंग अ गुड डैड के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक डैडी मैन अ पर्सनल गाइड टू बीइंग अ गुड डैड? सो आंसर इज क्रेग बालकैम. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल फार्मर्स डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 23rd of December. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को कब से लागू करने का निर्णय लिया है? When did RBI decided to implement a positive pay system for checks? So answer is 1st of January 2021. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. 1 जनवरी 2021 से आरबीआई ने चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. NCAER ने वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? NCAER, जैसा कि हमें पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च हैड एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी इन द ईयर 2021. सो आंसर इज -7.3%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि NCAER ने सितंबर में -12.6 इंडिया की जीडीपी, लेकिन अभी दिसंबर में उन्होंने ये घटाकर -7.3% बताई है. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है NCAER और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च.